हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और ऐसी कड़ाके की ठंड में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके गर्मा गर्म मज़े ले रहे होंगे। अर्थात आपकी वीडियो के द्वारा आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कम्बल में चल रही होगी, तो कम्बल में रजाई में बैठे रहिएगा और वीडियो का एंजॉय करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थात एग्जामिनर का ये क्वेश्चन फेवरेट है। हर साल हर सेट में क्वेश्चन नंबर ये आता है। ये 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन देखा जाता है। ज़्यादातर देखेंगे तो ए इनवर्स की बात करेगा। ए इनवर्स वाला क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना 8 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले देखिए, ये करा यदि ए बराबर से यहाँ दिया है तो करा ए इनवर्स ज्ञात करो। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हमें क्या कैसे कह सकते हैं कि हम इसका मान ज्ञात करें, किस तरीके से करें, क्या क्या निकालें। तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र होता है आपका इसका, भाई सूत्र है आपका ए इनवर्स बराबर 1/a का मापांक और इंटू में हो जाएगा इंटू एड जॉइंट ए। इसका मतलब है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें ए का मापांक निकालना पड़ेगा, उसके बाद एड जॉइंट ए निकालना पड़ेगा। फिर इस सूत्र में जब वैल्यू रख देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले ए तो हमारे सामने दे रखा है, ए का मोड निकालना। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, ए का मोड कैसे निकलेगा। देखिए, जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं, या कहने का तरीका ये है। देखिए, पहले को दुबकाएंगे, यानी कि पहले स्तंभ और पहली पंक्ति को इस तरीके से हम दुबका लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ध्यान देखना चाहूँ तो देखिए इस तरीके से रखूँगा और मैं आपको इस तरीके से, तो समझ में आ गया। तो क्या दुबका, एक के सामने और आमने सामने की चीज़ दुबका ली। तो मैं क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा, देखिए ये 4 यानी कि 4 चौक 16, एक बाहर रखूँगा तो 4 चौक 16, 3 तिया 9। एक बाहर कहाँ से आया, जो यहाँ पे आपका एक दिया हुआ है। फिर इसके बाद प्लस आता है, फिर प्लस के बाद आता है माइनस। माइनस के बाद कितना है दोस्तों, 3। तो सही है। अब देखिए, इसके सामने का ख़त्म, इसके सामने का, यानी कि इस तरीके से ये ख़त्म और ऊपर वाली लाइन ख़त्म। तो क्या दिख रही है आपको, 1 3 1 4। तो इनकी आपस में क्रॉस गुणा करेंगे, क्योंकि आपने देखिए पढ़ रखा, केवल रिविजन ही तो कर रहे हो, तो समझ रहे होंगे। 1 की गुणा 4 में करोगे, 1 की गुणा 3 में करोगे, तो क्या करोगे, 1 चौका 4, फिर लगाओगे माइनस, 1 तिया 3, फिर लगाओगे, फिर माइनस लगाओगे 3। समझ में आ गया। तो एक हमारा ये बाहर आ गया, ये वाला 3। अब इस 3 की बाहर, तो पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर क्या आता है, प्लस। समझ में आ गया। तो चलिए अब ये वाला 3 आ जाएगा। तो अब इसके सामने मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लाइन खत्म और ये वाली, यानी कि आप अगर इस तरीके से दुबकाएं, अगर इस तरीके से दुबकाएंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा, 1 4 1 3। तो इनकी हम क्रॉस गुणा करते हैं, इनके पहले 1 की 3 में करेंगे, फिर 1 की 4 में करेंगे। तो कर लेते हैं भाई, 1 तिया 3, कितना 1 तिया मेरे प्यारे बच्चों 3। अभी करेंगे 4 एकम 4। तो ये रही इसकी गुणा। अब गुणा, चलिए गुणा रही तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। 16 में से 9 गए, बचेंगे 7। 7 में 1 की गुणा करिए, 7 ही आएगा। -3 है। अब बताइए 4 में से 3 गए, कितना बचेगा, 1। सही है, प्लस का 3 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये 4 में से 3 गए, कितना बचेगा, 1, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है 4, 4 के आगे निशान माइनस का, इसलिए माइनस का। तो ये हो गया 7 माइनस के 3, माइनस प्लस -3। तो ये हो गया भाई 7 तो ऐसी है, 3 और 3 माइनस के 6, तो ये हो गया 1। अच्छा, मोड का मान आ गया हमारा प्यारे बच्चों 1 आ गया। तो 1 तो निकल चुका। अब इसका काम तो पूरा हो चुका। अब चाहिए हमें एड जॉइंट। तो एड जॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी हिंदी में कि ए के सैखंडज। क्या लिखनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, ए के सैखंडज। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, ए के सैखंड, यानी कि सैखंड। सही है। चलिए अब सैखंड क्या होते हैं, देखिए ये होता है A11, ये हमारा A12, ये हमारा A13, और ये होता है A21, A22, और ये A2 और ये 3। और अगला होता है हमारा, अगर ध्यान से देखेंगे तो
A3 1, A3 2 और ये A33। तो सही है। अब इसके मान कैसे निकलेंगे ये देखने वाली बात है। भाई देखो, अगर सवाल को ध्यान से देखोगे आप, देखो ये भाई, ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, ये आपका एक है भाई। ये स्टार्टिंग में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बोला जाता है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस तरीके से पढ़ा जाता। पहली पंक्ति देखिए, पंक्ति इस तरीके से होती है, ये वाली जो, यानी कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। स्तंभ की बात करेंगे जो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, यानी कि ये लाइन खत्म और ये वाली खत्म। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये वाली लाइन खत्म और ये वाली खत्म। आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ ले लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई ये समझ में आएगा। देखिए, आपको ये वाली लाइन खत्म और क्या ये वाली, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन खत्म। तो आपको क्या नज़र आ रहा, 4 3 3 4। तो यानी कि इनके आपस में गुणा करनी है। 4 चौक 16, 3 तिया 9। तो मैं लिख सकता हूँ 16, भाई 4 चौक 16 माइनस के 9 लिख दिया। अब 16 में से 9 गए, कितने बच्चे हमारे, बचे 7। अब इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत आएगी आपको कि चिन्ह माइनस प्लस कैसे लगते हैं। देखिए मैं बताता हूँ। यदि आप इसे जोड़ेंगे, ए करे कितने होंगे, तो जब सम होगा तो वहाँ प्लस लगाएंगे, जहाँ विषम होगा माइनस। जैसे ए कर दो, कितने होते हैं टोटल, 3, कितने होते हैं, तो यहाँ लगेगा माइनस। अब ऐसे ही से देखें, 3 और 1 4 होंगे, तो इसलिए प्लस। तो प्लस आप लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 और 1 कितना हो गए, 3। तो इसका मतलब यहाँ लगेगा माइनस। यू 2 और 2 4, तो इसका मतलब यहाँ लगेगा प्लस। 2 और 3 5, तो इसका मतलब यहाँ लगेगा माइनस, क्योंकि ये विषम बना है। जो विषम बनेगा उसमें माइनस लगना। 3 और 1 4 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ तो प्लस लगेगा। 3 2 5 हो गए, इसका मतलब यहाँ माइनस लगेगा। 3 और 3 6, तो इसका प्लस। तो अब देखिए, आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप ऐसे देखें, जैसे चाहो ऐसे देखो, तो इसमें एक चीज़ नज़र आएगी भाई। एक छोड़ के देखो, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस। चाहो तो आप ऐसे देख लो, यानी कि एक छोड़ के एक माइनस होता जा रहा। तो आई होप इतनी बात आपके अब समझ में आ गई होगी कि कौन सा प्लस लगना है और कौन सा माइनस। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई। अब चलिए, A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। भाई पहली पंक्ति तो है ही, इसने कहा दूसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ ये रहा, दूसरा, इसका मतलब ये वाली लाइन खत्म और ऊपर वाली खत्म, ये वाली। समझ में आ गई। तो आपको क्या नज़र आ रहा, 1 3 1 4। इसका मतलब ये दोनों अक्षर समझ में आ रहे हैं। तो इसकी मतलब गुणा होनी क्रॉस की, 1 चौका 4 3 एकम 3। तो ये आएगा 4 माइनस के 3। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या नज़र आएगा, ये आएगा 4 में से 3 का माइनस का, माइनस का ए। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, A33। अब A33 क्या आएगा भाई, A3 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तो ये है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ यानी कि ये वाली लाइन अब खत्म, ये वाली लाइन अब आपकी खत्म। तो क्या नज़र आ रहा, 1 4 3 1 3। तो इनके आपस में क्या होगी, गुणा होगी। तो मैं कर दूं 1 तिया 3, क्या करूँ, 1 तिया 3, फिर करूँ माइनस का 1 चौका 4। तो ये आया। अब ये कितना बचा दोस्तों, माइनस का 1। कितना बचा, माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अब A21 देखेंगे। 21 का मतलब क्या है भाई, अब तक तो पहली पंक्ति थी एक जगह, अब ये दूसरी पंक्ति। इसका मतलब ये वाली, अब ये वाली लाइन गायब। इसका मतलब है थोड़ी देर को ये लाइन भूल जाओ, अब है बस आपको अब ये दुक्काते जाना, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से। तो हमने ये दुक्का लिया, तो ऊपर क्या नज़र आ रहा होगा, ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको भाई, ये ख़त्म होगा ना। तो 1 3 3 और 3 4। तो इसका मतलब ये आपस में गुणा करेंगे, ये 3 चौक 12 3 तिया 9। तो मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस के 9। तो इसको माइनस करो तो माइनस का बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 3, क्योंकि 12 में से 9 गए, 3 बचे, बड़ी संख्या का निशान, यानी कि प्लस, और बाहर क्या माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। ओहो सॉरी, दिख नहीं रहा आपको, चलिए बता देता हूँ अभी। 12 में से 9 गए 3, समझ में आ गया। अरे बड़ी संख्या का निशान है प्लस, प्लस प्लस माइनस क्या होंगे आपस में, माइनस। इतनी बात समझ में। अब
टू टू मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो चलिए टू टू देख लेते हैं। तो दूसरी भाई ये तो दुपाई रखा, फिर दूसरी पंक्ति तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये खत्म। तो आपको क्या नजर आ रहा, 1 3 1 4, तो इसका मतलब इनकी गुणा होगी, 1 चौका 4 3 एकम 3, तो ये आएगा आपका 1 चौका 4 माइनस 3 एकम 3। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अबे यार दिख नहीं रहा, 4 में से 3 गया 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे देख लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या करना, यानी कि ये तो ख़त्म था, पहले हमने ये दुखाया, फिर ये, अब ये वाली लाइन। तो इसका मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 3 1 3, तो इनकी आपस में गुणा करनी है, 1 तिया 3 1 तिया 3। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 1 तिया 3, यानी कि 3 माइनस के 3। अब 3 में से 3 गए, क्या बची 0। ये हम मान निकाल लें। अब क्या 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 मिलेगा, अब आपको नज़र आ रहा होगा 3 1। 3 1 कैसे निकलेगा, यानी कि भाई पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति। तो चलिए पंक्ति कौन सी है भाई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, इसका मतलब ये दुबकेगी आपका ये दुबकेगी, और स्टार्टिंग वाले पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ दुबक गया। तो क्या नज़र आ रहा बताओ भाई, ये दुबक गया यार आपको 3 3 4 4, तो इसकी गुणा करेंगे बस, 3 तिया 9 4 तिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9 4 तिया 12। तो 12 में से 9 गए तो माइनस के बचे 3, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान। अब अगला देख लेते हैं क्या, 3 1, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो चलिए चेक कर लेते हैं भाई, तीसरी पंक्ति तो ये रही, दूसरा स्तंभ यानी कि पहली और दूसरी, इसका मतलब ये वाली लाइन खत्म। अब क्या नज़र आ रहा है, 1 3 1 3, इसका मतलब इसकी गुणा 1 की 3 में 1 की 3 में 3 3 गुणा 3, तो क्या आएगा, सॉरी 1 गुणा 3 यानी कि 3 माइनस 3, तो इसमें से गया क्या बचा हमारा 0। अब अगला 3 3, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो चलिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देख लेते हैं। इसका मतलब ये वाली तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हमारा खत्म। क्या दिख रहा है आपको, 1 3 1 4, तो इनके आपस में गुणा करेंगे क्रॉस। तो 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 माइनस क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 4 माइनस के 3, और इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ए। तो ये निकल गया हमारा ए के सेकंड, सही है। अब सेकंड से अवयव निर्मित होता है, तो यहाँ एक पंक्ति लिखनी पड़ेगी आपको, क्या वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे कि सेखंड, सेखंडज, सेखंड से निर्मित, निर्मित अवयव, क्या अवयव, बात समझ में आ गई। अब अवयव तो इसे बोला जाता है एड जॉइंट एड नहीं लिखा जा रहा था, कैसे लिखते हैं, एड जॉइंट ए, समझ में आ गया। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है A11 A12 A13। देखिए जो आपने वो लिखा वही लिख लीजिएगा, A21 A22 A23, सही है। अगला A31 A32 A33, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको कर लेंगे हम इस तरीके से कोष्टक में बंद, सही है। अब इसके हम मान रख लेते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से देखो भाई, ये रही हमारी A11 की वैल्यू है 7 माइनस 1 1, यानी कि मान रख रहा हूँ मैं। देखिए 7 क्या है, माइनस का 1 है ना, ये रहा माइनस का 1 और ये माइनस का 1, सही है। अगला है माइनस का 3 1 0, यानी कि माइनस का दिख रहा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। माइनस का 3 क्या है, फिर 1 और 0, उसके बाद क्या है माइनस का 3, फिर 0 1 0 1, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें इन्वर्स ज़रूर होता है, क्योंकि अभी हमने एड जॉइंट निकाला है, एड जॉइंट का ये अभी मान रखा है इन्वर्स। अब जब इन्वर्स ख़त्म करना हो तो इसको विपरीत कर दो। विपरीत का मतलब होता है जो इस तरीके से लाइन है वो सीधी कर दो, जो ऐसे हैं वो ऐसे कर दो, तो उल्टा पलटी कर दो। तो चलिए कर देता हूँ। 7 ये यहाँ लिख रहा तो इसके नीचे लिखेंगे 1, ये वहाँ लिख रहा तो इसके नीचे लिखेंगे, समझ में आ गया। इस तरीके से ये -3, इसके सामने ये है 1 और ये हमारा 0, सही है। अगला -3 0 1, ये हो गया इसका उल्टा पलटी। तो हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका। एड जॉइंट चाहिए था, ए का मापान चाहिए था। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, ये बोल रहा है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स में यहाँ निकाल देता हूँ। तो चलिए ए इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स होता था भाई 1/a का मोड
और गुणा में एडजॉइंट ए। सही है। अब हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका। क्या क्या? देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके सामने प्राप्त है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये रही। तो कितनी है? 7 -3 -3 -1 -1 कितना है? 1 और ये 0। उसके बाद क्या? माइनस का 1, फिर क्या है? 0, फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। सही है। अच्छा जी, इतनी बात हो गई। अब बटे में ए का मोड। अब ए का मापांक हमारा कितना आया था? देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, ए का मोड निकाल के लाए हम कितना? 1। तो इसका 1 यहाँ रख लेंगे। क्या रखेंगे? 1 इसके नीचे रखेंगे। अब आप खुद बताएं, जब ए को इससे भाग दोगे तो यही तो प्राप्त होगा भाई। किसी भी संख्या को मान लो 2 को अगर मैं 1 से भाग देता हूँ तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगर मान लो 6 है, 6 को 1 से भाग देता हूँ कितना आएगा? 6। तो कुछ भी होगा वही आता है जो ऊपर होता है। तो सेम इसमें यही करना है, जो ऊपर है उसको दोबारा लिख देंगे। यानी कि 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 से 8 नंबर का देखने को पेपर में मिलता है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की। अब मैं चाहता हूँ आपका एग्ज़ाम ऐसा जाए बेस्ट तरीके से जाए, यानी कि किसी प्रकार से सवाल नहीं बिगड़े। अगर वीडियो समझ में नहीं है तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता प्यारे बच्चों आपके 8 नंबर छूट जाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार यूनिक वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं।